Hello students, in last lesson we have learned about linear equations in one variable and we have defined the linear equation in one variable. Now again I am writing here what is the linear equation in one variable. An equation with linear expression in one variable having exponent means power 1 एक ऐसी समीकरण जिसमें एक चर राशि होती है और उस पर एक पावर होती है, उस पर जो घात होती है वो एक होती है। ऐसे जो गणितीय एक्सप्रेशंस इक्वलिटी साइन के साथ लिखे जाते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स कहते हैं। अब अपन एक्सरसाइज 2.1 से संबंधित कुछ सवाल हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे एक एक्सरसाइज 2.1 इसका जो क्वेश्चन नंबर है, प्रॉब्लम संख्या है 3 and the equation is given as 6 is equal to z plus 2. How we can solve it from easiest method? First method is that एक जो पहला मेथड है उस मेथड से आप अगर सॉल्व करें तो अपन क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं, चाहे आप z प्लस 2 इक्वल टू 6 लिखें या 6 इक्वल टू z प्लस 2 लिखें, दोनों सेम तरीके हैं, कोई इसमें फर्क नहीं होता है। अब आप क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग का मतलब पक्षांतर करना या स्थानांतरण करना। ट्रांसपोजिंग टू राइट हैंड साइड, इस दो का राइट हैंड साइड की तरफ क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोजिंग यानी पक्षांतरण करेंगे। तो आपका ये जो समीकरण होगा वो समीकरण क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 6 माइनस 2। इस प्लस 2 को आप राइट हैंड साइड पर लाए, जैसे ही आपने पक्ष बदला तो पक्ष बदलते ही जो साइन होता है वो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, प्लस की जगह माइनस हो जाता है। ये प्लस 2 है, राइट हैंड साइड पे आते ही माइनस 2 हो जाएगा, और अगर माइनस 2 है राइट हैंड साइड पे जाते ही और ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। एंड द इक्वेशन इज z इक्वल टू 6 माइनस 2। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज z इक्वल टू 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। 6 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप बता सकते हैं 6 में से 2 घटाने पर 4 आते हैं, और ये 4 आपके क्या हो जाएंगे, z का मान हो जाएगा, ये z के आंसर हो जाएंगे। ये आपका पहला मेथड है। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरे मेथड में आप क्या करेंगे, z प्लस 2 इक्वल टू 6 इस इक्वेशन को लिखेंगे। अब दोनों तरफ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ आप क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे। जैसे ही आप दोनों तरफ सब्ट्रैक्टिंग
2 from both sides, तो आप सब्ट्रैक्ट करें। z प्लस 2 सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। एंड सेम राइट हैंड साइड में भी आपको -2 का एडिशन करना है या 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो -2 आपने लिखा। नाउ +2 एंड -2 इज इक्वल टू 0, तो ये 2 प्लस का है और ये 2 माइनस का है, ये 0 हो जाएगा। एंड द रिमेनिंग वेरिएबल इज z एंड इट इज इक्वल टू 6 - 2। 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, 4 आएगा, 4। एंड द आंसर इज, ये इस प्रकार के समीकरण को आप इन 2 विधियों के द्वारा हल कर सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं। आपका जो एक्सरसाइज में सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, एंड द इक्वेशन इज 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। थ्री बाई सेवन प्लस x इक्वल टू 17/7, और इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो 3/7 है, इस 3/7 को आप राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे, ट्रांसपोजिंग 3/7 टू राइट हैंड साइड, ट्रांसपोजिंग 3/7 to RHS, and the equation is x equal to 3/7 को आपको राइट हैंड साइड की तरफ ले जाना है। तो देर इज ऑलरेडी प्रेजेंट 17/7 एंड रिमूविंग ट्रांसफरिंग 3/7 टू राइट हैंड साइड प्लस 3/7 है। यहाँ कोई साइन नहीं है, 3/7 के आगे कोई साइन नहीं है, तो जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है प्लस माइनस का, इसका मतलब वहाँ ऑलरेडी क्या है, प्लस है। वी हैव टू डिटरमिन दैट इट्स साइन इज प्लस, सो प्लस को राइट हैंड साइड की तरफ लगे तो माइनस हो जाएगा। 17/7 माइनस 3/7। नाउ द डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर को देखें दोनों के, 17/7 माइनस 3/7, दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर 2 फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होता है तो इसको आप क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जब 2 फ्रैक्शन में या 2 से अधिक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होता है, इनको आप क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। और जब लाइक फ्रैक्शंस हैं तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, डिनोमिनेटर में आपको क्या रखना है, केवल 7। एंड नाउ न्यूमिनेटर क्या क्या है, 17 और 3। 17 और 3 के बीच में, इसके बीच में जो चिन्ह है उस चिन्ह को लिखना है। अगर माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस, तो यहाँ माइनस था तो न्यूमरेटर को आपस में क्या कर देंगे, आप घटा देंगे 17 - 3, एंड x इज इक्वल टू 17 - 3 इज इक्वल टू 14/7। नाउ इन 7's टेबल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, and the result is x equal to 2। इस प्रकार से इस समीकरण का हल आ जाएगा, और x का मान जो वेरिएबल है x, उसका मान क्या हो जाएगा, 2। ये आपकी सेकेंड प्रॉब्लम। इसी प्रकार से एक प्रॉब्लम और लेके और अपन आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, and it is 2x/3 equal to 18।
इस प्रकार की प्रॉब्लम को हल करने के लिए, इस प्रकार की क्वेश्चन को हल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? 2x/3 एंड हियर इज ओनली 18। अब यहाँ 18 को आप फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। ओनली 18 यदि वो संख्या पूर्ण संख्या है या प्राकृत संख्या है तो उसके नीचे आप क्या लिख सकते हैं? डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। 18 इज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की जगह आप 1 लिखें। इस प्रकार से आपने जब लिख दिया, यू हैव राइट लाइकवाइज दिस, देन आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स वज्र गुणन या कैंची गुणा। अब इस 1 का लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से गुणा करना है, सॉरी, इस डिनोमिनेटर का लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर से गुणा करना है और लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर का राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से गुणा करना है। और आप लिखें, गुणा करके लिखें, 2x इंटू 1 बराबर 2x इंटू 1 एंड यहाँ इक्वलिटी साइन है, इक्वलिटी साइन लिखा है, इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड देन इट इज 2x का 1 से गुणा करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर से करेंगे तो जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वही संख्या आएगी एंड इट इज 2x एंड 3 8 ज़ा 24। Now the coefficient of x is what? 2. Coefficient of x is 2। x इक्वल टू 24 लिखने के बाद में जो x का कोफिशिएंट है उसको आपको राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर की जगह लिखना है। 24/2 x इक्वल टू 24/2। इस प्रकार की जब पोजीशन आती है तब आप क्या करेंगे? x की कोफिशिएंट का, जो भी वेरिएबल का कोफिशिएंट है उसका डिवाइडेशन करना है किसमें? राइट हैंड साइड की जो भी नंबर्स हैं, जो भी संख्या हैं उसमें। तो आपने 2 का डिवाइड किया 24 में और आपको टेबल आती होगी 2 1 ज़ा 2 and 2 12 ज़ा 24 and the result is x equal to 12 and this is your answer। इस प्रकार से आप इन समीकरणों को हल कर सकते हैं। आपको मैंने एक्सरसाइज 2.1 में 3 4 7 यानी 3 सवाल बताएं। बाकी के सवाल आप अपनी नोटबुक में करें। इन तीनों सवालों को तो करना ही है, बाकी के सवाल भी इसी प्रकार से आप करें। और अगर आपको सवालों में कोई दिक्कत है, सवाल हल करने में कोई दिक्कत है तो वापस पुनः मुझसे आप कमेंट करके, मुझसे संपर्क करके फ़ोन पर और अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएं। धन्यवाद।